हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ग्रेविटी एकेडमी में। और आज हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 10th एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 9। पिछले वीडियो में बच्चों एक क्वेश्चन अधूरा रह गया था क्योंकि मैं डिवाइस की मेमोरी का प्रॉब्लम आ गया था, बट हम इस वीडियो में इसको पूरा करेंगे। ठीक है, वहाँ पे मैंने देखिए आपको इक्वेशंस बना के दिखा दी थी बच्चों, बट मैं इसे दोबारा पूरा क्वेश्चन ही आपके सामने दोबारा सॉल्व करूँगा जिससे आपको दोबारा से समझ में आए। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पढ़ते हैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन बच्चों। क्या कहता है? इफ द सम ऑफ अ 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, यानी आपको बच्चों S7 दिया हुआ है। देखिए 7 टर्म का सम दिया हुआ है S7 इज इक्वल टू 49 दिया हुआ है बच्चों, 49। और दूसरी कंडीशन आपको बच्चों दी हुई है, यहाँ पर लिख लेते हैं, एंड दैट ऑफ 17 टर्म यानी S17 289 दिया हुआ है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन काफ़ी हमारे लिए बच्चों। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, एन टर्म का सम निकालना है, पहली एन टर्म का सम। कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं बच्चों कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप S7 का फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करेंगे बच्चों। यहाँ देखिए करते हैं बच्चों S7 Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, और Sn का फॉर्मूला आप जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 49। ठीक है, n आपको 7 दिया हुआ, देखिए n, ये जो S7 लिखा हुआ बच्चों ये n होता है n। तो 7/2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 49। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए मल्टीप्लाई में 7/2, तो 7/2 बच्चों क्या करेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 49 इंटू 2 अपॉन में 7। इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए 7/2 का। देखिए ठीक है, 7 से काटिए, 7 7 जा 49, 2a प्लस n आपका 7 है। देखिए आप 7 लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने 7 लगाया तो यहाँ पे आप 7 लगा दीजिए, 7 7 7 माइनस 1 कितना होगा बच्चों 6 होगा, और 7 2 जा 40। इक्वेशन रिड्यूस हो सकती है, देखिए रिड्यूस कर दीजिए, कोशिश करिए इक्वेशन को रिड्यूस करिए। 2 से होल्ड पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट। ठीक है ना, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो a आएगा बच्चों 3d इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिए। ठीक है, 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 7 जा देखिए 14। अब इसे लगा लीजिए Sn का फॉर्मूला, यहाँ भी आप ये सेम लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 89। ठीक है बच्चों, 17, क्योंकि n की वैल्यू 17 दी हुई है। देखिए 2a प्लस 17 माइनस 1d इक्वल टू 89, 2a ये बच्चों कितना आ जाएगा 16d इक्वल टू 89 इंटू 2/17। ठीक है, 17 से डिवाइड करिए इसको, ये 289 है, 289 सॉरी, ये सही कर लीजिए करेक्ट, 289 है ये। ठीक है बच्चों, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ 289, और देखिए 17 से 17 टाइम्स ही कट जाएगा। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा, 17 आएगा। 2a प्लस 16d इक्वल टू 72 से 34, इम्प्लाई दैट लगा दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए आप, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसे भी। देखिए 2 8 जा 16, 8d इक्वल टू आपका आएगा बच्चों 17। ठीक है, इसे आप सेकंड इक्वेशन बना दीजिए। अब आपके पास 2 इक्वेशन है बच्चों, क्या करेंगे आप एलिमिनेशन मेथड करेंगे। कर दीजिए इनको एलिमिनेशन से सॉल्व। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है, सेकंड ये है, इसको मैं देखिए फर्स्ट के नीचे लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो क्या आएगा बच्चों a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये सेकंड इक्वेशन। इसका ब्रैकेट में हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, साइन चेंज करिए,
कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा बच्चों, -5d और ये माइनस का 10, ठीक है। अरे 17 में से 7 माइनस का 10 ही तो आएगा भाई, 17 माइनस का है, देखिए बड़ा नंबर ये। अगर हम देखें तो वैसे 17 7 से बड़ा होता है, माइनस कर दीजिए, बट साइन माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस में आप जानते हैं, देखिए ठीक है, एक प्लस माइनस का एक प्लस का है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे और साइन इस डिजिट का आएगा, जो डिजिट की वैल्यू ग्रेटर वैल्यू है, 17 की ग्रेटर वैल्यू है -10, माइनस से माइनस, डी इक्वल टू 10/5 और डी इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, डी आपका 2 आ जाता है। ये वैल्यू आप यहाँ लगा दें इस इक्वेशन में, चाहे तो आप फर्स्ट में लगा दें चाहे सेकंड में, एलिमिनेशन आपको अच्छी तरीके से आता है। a + 8 × 2 = 17, a + 8 2 = 16 = 17, a = 17 - 16 और a = 1 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, क्या फाइंड करना है आपने, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, यानी Sn, फिर आपको Sn लगाना पड़ेगा, Sn = n/2 2a + n - 1d, बट इस बार आपने n की जगह n ही वैल्यू लगानी, क्योंकि कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी हुई उसने, काउंटिंग नहीं दी हुई है, बट n टर्म्स ही निकलवा रहा है, तो Sn ही लगेगा। तो n/2 2 × a कितना है बच्चों, 1 है यहाँ पर, 1 + n की जगह n ही लगाएंगे आप, d की जगह आप 2 लगा दीजिए, तो आपका कॉमन डिफरेंस 2 आया अभी, देखिए n/2 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 2n - 2, भाई 2 का n में करेंगे 2n, 2 का 1 में करेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस n/2 × 2n, देखिए 2n बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n², यानी फर्स्ट एन टर्म का जो सम है बच्चों n² आएगा, n का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो n² आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए एक बार। सो दैट a1 a2 डैश डैश an डैश डैश फॉर्म एन AP, यानी एक AP गिवन है आपको, उसकी टर्म दिखा रहा है a1 a2 an तक, फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो, नीचे आपको दिखाएगा, देखिए an इक्वल टू दिया हुआ 3 + 4n फर्स्ट केस, सेकंड में an 9 - 5n। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, हर केस में देखिए ये nth टर्म है AP की, ये भी nth टर्म है AP की, दोनों में आपने 15 टर्म का सम निकालना है, इस AP के लिए भी और इस AP के लिए भी, दोनों में आपने क्या निकालना है बच्चों, फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है बच्चों an = 3 + 4n, ये n टर्म दी हुई है बच्चों, nth टर्म, तो n की जगह 1 लगा देंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, देखिए n की जगह 2 लगा देंगे, आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, सेकंड टर्म, n की जगह 3 लगा देंगे थर्ड टर्म आ जाएगी, तो लगा दीजिए, देखिए a1 = 3 + 4 × 1, a1 क्या आ जाएगा बच्चों, 3 + 4 यानी 7, और बन जाए 4 और 3 7, यानी फर्स्ट टर्म आपके पास 7 है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही a2 निकालेंगे आप, तो a2 क्या आ जाएगा, 3 + 4 × 2, 3 + 4 2 = 8, यानी a2 जो बच्चों आएगा आपका वो क्या आएगा, 11। अब देखिए इससे ही हम आइडिया लगा सकते हैं, चाहे तो आप a3 भी लगा लीजिए, तो AP आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, 7 11, यानी 4 का डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, तो therefore AP इज 7, 11, 7 और 4 11 और 4 15 डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये आपकी 7 11 15, देखिए 4 का कॉमन डिफरेंस है, हमने AP को बना लिया। जब भी आपको देखिए nth टर्म दी हुई है बच्चों an, क्योंकि आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे मिस से आगे वाला, उसमें आपको ये Sn दिया होगा, बट वहाँ पर AP इस तरीके से फॉर्म नहीं होगी। जब आपको n टर्म्स दी हुई है, क्या दी हुई है, n टर्म्स, nth टर्म लास्ट टर्म आपको दी हुई है, मतलब ठीक है। an आपको दिया हुआ है 3 +
4n यहाँ दिया हुआ है, तो अगर आपको nth टर्म दी हुई है तो उसमें आप n की जगह 1 2 3 अप्लाई करें तो आपकी AP बन जाती है बच्चों, ठीक है। हाँ तो देखिए नेक्स्ट, अब आपने Sn का फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, इस AP की 15 टर्म का सम निकालना। सीधी सीधी बात है भाई, Sn लगा दीजिए। Sn इक्वल टू क्या होता है, 2a n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। S15 कितना होगा बच्चों, 15/2, 2a कितना है देखिए 7, फर्स्ट टर्म 7 है आपकी AP की, n कितना है 15 माइनस 1, और d जब आप निकालेंगे तो d क्या आएगा बच्चों 11 माइनस 7 यानी 4, तो 4d लगा दीजिए यहाँ पर आप। फिर वही सॉल्यूशन जो आप करते आ रहे हैं, 7 2 जा 14, ये आपका 14 बचेगा इंटू 4 कितना आएगा 15/2, 14 प्लस 14 4 जा 56, ये कितना आ जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई 6 4 10 1 6 6 और 1 7 70, 2 से काट दीजिए 35 टाइम्स कट जाएगा ये, और 15 का 35 से 15 5 जो 75, कैरी 7 आ जाएगा, 15 की 45 और 52, 5 to 5, S15 जो आएगा बच्चों वो आपका 5 to 5 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट भी आपने ऐसे ही करना, देखिए सेकंड पार्ट, तो देखते हैं एक बार सेकंड पार्ट में भी, सेकंड पार्ट भी आपने ऐसे ही करना है। पहले आप 1 2 3 लगाएंगे वैल्यू, an आपको nth टर्म दी हुई है 9 माइनस 5n, a1 हो जाएगा बच्चों 9 माइनस 5 इंटू 1, a1 हो जाएगा आपका 9 यानी 5 या 5 आएगा ये 4, तो फर्स्ट टर्म आपकी 4 हो जाती है। देखिए a2 कितना होगा बच्चों 9 इंटू 5 इंटू 2 सॉरी माइनस 9 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 1, a2 आपकी माइनस 1 हो जाएगी, तो AP क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी 4 माइनस 1, और आगे क्या होगा बच्चों -1 माइनस 4 यानी -5, AP होगी आपकी, ठीक है। कोई थर्ड टर्म तो आप निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है, -1 -4 यानी -5 ही होगी, नहीं होगी देख लीजिए एक बार, चलो कॉमन डिफरेंस हो गया ना। नेक्स्ट निकालनी कौन सी टर्म है आपने, 4 माइनस 1, आपने 1 2 3 यानी a3 निकालना है। a3 क्या होगा बच्चों a प्लस 2d, a आपका 4 है और d कितना आएगा -5, 4 प्लस माइनस -10 यानी आएगा आपका -6, तो ये आपकी -6 टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखिए सम लगा सकते हैं इसमें, Sn लगा दीजिए, ठीक है, Sn लगा दीजिए। देखिए चाहे तो आप यहाँ 2 लगाया हुआ एक टर्म और निकाल लीजिए इसी पैटर्न से, a3, ठीक है, 9 माइनस 5 इंटू 3 हो जाएगा, और आपकी अगर नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, या फिर कॉमन डिफरेंस से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों आपने क्या करना है, Sn लगा देना, Sn है ना, n आपका कितना है 15, फिर वही केस n आपका 15 है, लगाइए Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। n 15 यानी S15 इक्वल टू 15/2 2 इंटू a कितना है बच्चों 4, अरे भाई ये तो फर्स्ट टर्म है तो 4 हो जाएगा प्लस n 15 माइनस 1, और d कितना है d देखिए अभी निकाल के देख लेते हैं एक बार, -1 और -4, अरे भाई a2 माइनस a1 ही तो होता है d, तो क्या हो गया -5 नहीं आ गया क्या, देखिए ध्यान से, d a2 माइनस a1 ही तो होता है, ठीक है, तो हम -5 लगा दीजिए ब्रैकेट में, -5, ठीक है। और ध्यान रखें मैंने आपको बताया था आपने ब्रैकेट यूज जरूर करना है, ठीक है। यहाँ माइनस आ रहा है, देखिए यहाँ पर -5 है तो यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाएं आप, ठीक है, जिससे साइन की मिस्टेक ना हो, नहीं होगी आपकी। 15/2 4 2 जा 8 प्लस ये बचेगा आपको 14
-5, 15/2 8, ये आ जाएगा 70, 14 5 जा 70, ठीक है। तो आ जाएगा बच्चों 15/2, माइनस करेंगे आप 10 में से 8 2, और यानी 62 माइनस का काट दीजिए 2 से, कितना आएगा 31, 15 माइनस का 31, ठीक है। 15 का मल्टीप्लाई करिए, 15 बन जाए 15, 50 45 और 1 46 माइनस का, यानी एस 15 जो है आपका वो आ जाएगा बच्चों -465, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, यहाँ 1 लगाया था 4 आया, 2 लगाया -1 आया, AP आपकी होगी 4 -1, और नेक्स्ट आपकी आएगी बच्चों -6, ठीक है। डी निकाला आपने -1, A2 -A1 -1 -4 n -5, SN लगाया n/2 n 15 रहेगी, ठीक है। 2 × A कितना है बच्चों 4 है आपका, यहाँ पर 4 लगा दिया, प्लस 15 -1, डी आपका कितना -5, 14 आएगा -78, 4 2 जा 8 हो गया, माइनस करेंगे 62, डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, -31, 15 कम 15, 45 और 41, ठीक है। नोट कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार इन क्वेश्चंस को खुद करके देखा बच्चों, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन बच्चों। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है आपको। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n²। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों an दिया हुआ था, nth टर्म दी हुई थी, n टर्म गिवन थी, बट यहाँ पर nth टर्म गिवन नहीं है, यहाँ Sn गिवन है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है बच्चों आपको। बस यही कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में बच्चों। इससे पहले वाले क्वेश्चन में an दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, 2 पार्ट थे, इसमें an = 3 - 4n आपको शायद दिया हुआ था, 3 + 4n, 3 + 4n an दिया हुआ था। वहाँ आपने 1 2 3 लगाया, AP बन रही थी, बट यहाँ पर AP ऐसे बनने वाली नहीं है। ये सम है, देखिए समझेंगे ध्यान से, सम है, कैसे करेंगे बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप बच्चों, ठीक है। जल्दबाजी ना करें ऐसे क्वेश्चन में। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी आपको Sn गिवन है, Sn = 4n - n², जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको an = 3 + 4n गिवन था। देखिए an दोनों में बहुत डिफरेंस है। सम ऑफ n टर्म, ये nth टर्म थी, केवल nth टर्म, इस बात का ध्यान रखें। इसमें अक्सर बच्चे क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार इसकी जगह ये लिख देते हैं और इसकी जगह ये लिख देते हैं, और क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब भी सम की कहीं समझ ली Sn दिया हुआ है आपको, कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिए मिटाने से an, इसमें 1 2 3 लगाया था आपने, AP बना था, बट यहाँ पर ऐसे AP नहीं बनेगा, ये सम है, देखिए, तो इसे मिटा देते हैं एक बार, ठीक है। देखिए ध्यान से लगाएंगे, यहाँ पर भी 1 2 3। अब बच्चों एक बार बताइए, S1 अगर मैं निकालता हूँ तो क्या होगा, 4 × 1 -1², क्या आएगा 4 4 बन जा 4, -1 का स्क्वायर 1, दैट इज 3। भाई S1 3 आ गया ना, यानी पहली टर्म का सम 3 आ जाता है। पहली टर्म का सम क्या मतलब, क्या हो सकता है AP में, पहली एक ही टर्म दी हुई है और उसी का सम निकाल रहे हैं, तो वो A1 ही तो है। अरे वही तो A1 है, नहीं है बात समझ में। सम ऑफ फर्स्ट टर्म ओनली, फर्स्ट टर्म कह रहा है वो। भाई कोई AP आपको दी हुई है, लाइक मैं इसे लिख लेता हूँ 3, समथिंग, कोई भी AP है आपकी, ठीक है, और कहता है भाई S1 पहली टर्म का सम निकालो। अरे भाई पहली टर्म का सम 3 तो होगा, यही तो सम होगा, ये पहली टर्म है, इसका क्या सम निकालेंगे हम, तो यही फर्स्ट टर्म है, यही आपका पहली टर्म का सम है, पहली टर्म भी यही है, उसका सम भी यही है, ठीक है। अब बच्चों निकालेंगे S2,
S2 क्या आएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, एन की जगह 2 लगा दीजिए हर जगह, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, यानी ये 4 आ जाएगा। S2 आपका 4 आ जाता है बच्चों, S2 4 है। इसका मतलब क्या है, दो टर्म का सम 4 है। हाँ अब मान सकते हैं, इसके बाद एक टर्म और होनी चाहिए, इसके बाद एक टर्म और होनी चाहिए, उन दोनों का सम कितना है बच्चों 4 है। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 और 4 आ जाएगा, तो यानी पहली दो टर्म का सम। ठीक है, तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है बच्चों, देखते हैं जरा एक बार क्या करना है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, यानी आपने पहले S1 ही निकालना था, वो हमने S1 फाइंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, S2 निकालते हैं, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म हो गया, देखिए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म S2 हो गया। बट नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब आपने सेकंड टर्म निकालनी है, ना कि सम निकालना है। भाई जब आपने n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की थी यहाँ पर, तो आपका क्या आया था, पहली दो टर्म का सम निकल गया ये S2। बट वो कह रहा है व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो अब बच्चों एक बात बताइए, लाइक मैं आपके सामने देखिए x1 x2 लिख देता हूँ, ये आपका S1 है और ये आपका S2 है। भाई ये दो टर्म का सम है, ये एक अकेली टर्म का सम है, एक ही टर्म है वो। तो देखिए S2 माइनस S1 जब करेंगे हम, यानी S1 जो आपका आया वही तो A1 है। पहली टर्म का सम क्या है A1। भाई पहली टर्म का सम आप क्या निकालेंगे किसी एपी में, वही फर्स्ट टर्म होगी। बट जब आप सेकंड टर्म निकालेंगे बच्चों, तो दो टर्म के सम में से, दो टर्म के सम में से, यानी जो आपको ये सम दिया हुआ है, सपोज करिए मैं यहाँ पर कॉमा लगा करके दो टर्म का सम ही लिख देता हूँ, x प्लस x2। ठीक है, ये दिखा देते हैं, ये दो टर्म का सम है। तो S2 आपको दिया हुआ बच्चों x1 प्लस x2, तो भैया A2 क्या होगा, S2 माइनस S1 ही तो होगा। दो टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म का सम माइनस कर दीजिए। दो टर्म का सम आपको दिया हुआ है, किन्हीं दो चीज़ों का सम आपको दिया हुआ है और एक का आपको दे रखा है, तो दूसरे का आप निकाल सकते हैं, माइनस कर दीजिए। तो माइनस कर देते हैं, देखिए क्या आएगा, x2 प्लस x1 माइनस x1, x1 से x1 कैंसिल हो गया, x2। तो जो A2 टर्म आएगी बच्चों, जो A2 टर्म आएगी वो क्या आएगी, x2 आएगी। यानी आपकी जो AP बनेगी वो x1, x2 रहेगी, इस तरीके से x1 जमा x2। तो यही काम तो आपने यहाँ करना है। सेकंड टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दो टर्म के सम में से पहली टर्म माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, नहीं आया बात समझ में। अरे भाई दोबारा देख लीजिए, S1 आपका x1 है, दो टर्म का सम x1 प्लस x2 दिया हुआ है, यानी इस टर्म का और यहाँ जो टर्म आएगी यानी x2, ये जो टर्म आ रही है देखिए, इन दोनों का सम ये दे रखा है। तो इसमें से जब आप माइनस कर देंगे तो क्या A2 नहीं आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। तो देखिए जरा, देखिए इस क्वेश्चन पे मैं इसीलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो देख लेंगे एक बार जरा, S1 देखिए A1 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू आपका 3 हो जाता है। चाहे तो आप A1 क्या लीजिए या सिंपली या लिख लीजिए, बात है कि A1 S1 3 फर्स्ट टर्म का सम, या फर्स्ट टर्म वही तो फर्स्ट टर्म है, वही उसका सम है 3 है। बट जब आप A2 निकालेंगे तो दो टर्म के सम में से अगली जो दो टर्म का सम है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो सम है, उसमें से आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के सम को माइनस कर दीजिए। S2 क्या है बच्चों, S2 आपने क्या निकाला है, देखिए 4 निकाला है यहाँ पर, 4 माइनस S1 कितना है 3, तो A2 कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। अरे भाई नहीं हो जाएगा, देखिए S2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म, और फर्स्ट टर्म आपकी है ही 3 S1 A1, तो इसमें से माइनस कर दिया 1 आएगा। तो AP क्या हो जाएगी बच्चों, अरे भाई AP क्या हो जाएगी, AP A1 A2 A3 डैश डैश डैश। A1 आप लिखें या ना लिखें, ठीक है, समटाइम्स हम इसको A ही लिखते हैं, है ना। तो देखिए क्या करेंगे आप, A लिख दीजिए, कितना है आपका A1 3,
कॉमा 1, A3 कितना हो जाएगा बच्चों, A3 को आप क्या लिख सकते हैं, A3 इक्वल टू ए प्लस A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D। ए क्या है, 3 है, 2 इंटू डी कितना है बच्चों, माइनस करेंगे डी, निकाल के दिखा दीजिए, -2D हो जाएगा, तो -2 लगा दीजिए, 3 कितना आएगा, -4 -1, तो क्या हो जाएगा ये, -1। अरे हो जाएगा, नहीं होगा, देखिए A3 आप निकालेंगे तो ये अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, मिटा दें, मिटा दीजिए। देखिए तो आपकी AP आपके पास आ गई बच्चों, A यानी 3 हो गया आपका, A2 आपका ये है, A3 ये है, और डैश डैश AP आपको मिल गई, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने AP बनानी थी बच्चों, AP बना दिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। देखिए अब हमारे पास AP है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है बच्चों, 1, हम निकाल चुके हैं, देखिए लिख दीजिए, सेकंड टर्म इज 1। सिमिलरली द थर्ड टर्म क्या है भैया, थर्ड टर्म भी मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, A3 दोबारा निकाल लीजिए एक बार, A प्लस 2D, A कितना है 3 प्लस 2, D कितना है बच्चों -2, 3 -2 2 जा 4 -1, A3 आ गया। देखिए एंड द टेंथ टर्म, टेंथ भी निकालनी है आपने, A10 यानी A प्लस 9D, A कितना है 3 प्लस 9 इंटू डी कितना है बच्चों -2, 3 प्लस माइनस माइनस 9 टू 18 -15, यानी आपकी A10 भी आ गई 15, ठीक है भाई। जब AP आपको पता लगे तो कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं आप, पीछे आप यही तो कर रहे थे, AP आपको आती है, A पता है, D पता है, कोई दिक्कत ही नहीं थी निकालने में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी में इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों, एंड द nth टर्म, अब भैया nth टर्म भी निकाल दो इसकी, A प्लस n माइनस 1D, n की जगह n ही लगाना है, ठीक है। AP आपके पास है, A देखिए मैं फिर लिख देता हूँ एक बार, 3 आएगा, D जब आप निकालेंगे बच्चों A2 माइनस A1, A2 कितना है 1 माइनस 3 -2, ठीक है, लगा दीजिए। A कितना है 3 है, देखिए A3 प्लस n कितना है, n ही लगाना है, तो वो n टर्म का है, n टर्म ही निकलवा रहा है। D कितना है -2 है, ठीक है, 3 प्लस, अब देखिए जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ब्रैकेट में, -2 से करेंगे तो आएगा -2 माइनस प्लस 2। एक बार ध्यान से देखिए, 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए साइन से, प्लस माइनस -2n प्लस प्लस प्लस। देखिए आप बच्चे अक्सर यही गलतियां करते हैं, मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूँ, एग्जाम के अंदर बच्चे यही गलतियां करते हैं। साइन की गलती, देखिए साइन को भूल जाते हैं, या तो ये साइन का मल्टीप्लाई पहले यहाँ कर लीजिए इस प्लस में, अदरवाइज पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर साइन से खोलिए। जब भी आप किसी ब्रैकेट को खोलेंगे उससे पहले जो भी साइन होगा उससे होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर वो प्लस है बाहर, ब्रैकेट के बाहर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रैकेट के साइनों पे, एज इट इज रहेंगे। लेकिन अगर वो माइनस है तो चेंज हो सकते हैं, चेंज हो जाएंगे, मतलब हो नहीं सकते, हो जाएंगे चेंज, माइनस से तो अपोजिट साइन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हालांकि प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देखिए प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस ये माइनस ही रहेगा बच्चों, सॉरी माइनस माइनस प्लस, हाँ अभी प्लस हो गया था, ये माइनस माइनस प्लस ही था, अब प्लस 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 ही रहेगा। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस प्लस माइनस और प्लस 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 एज इट इज रहा। ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता देखिए तो ये साइन अपोजिट हो जाते हैं। इसीलिए आप ये मिस्टेक्स ना करें, ध्यान से करें, ठीक है। मैं तो देखिए कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, है ना। हाँ, मुझे वो फीलिंग भी नहीं आती कई बार कि बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कैमरे को पढ़ाना और बच्चों को पढ़ाना
दोनों रियलिटी में बहुत अंतर है, ठीक है। बट आपको अच्छा समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझें इसको, ठीक है। प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस प्लस, आप देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये an 3 + 2 5 -2, यानी आपकी ये nth टर्म आ गई। nth टर्म निकाल दी, देखिए हमने nth टर्म, यानी वो टर्म इसमें 1 2 3 लगा करके हम AP बना सकते हैं। भाई nth टर्म दी हुई है ना 1 2 3, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ था, आपको nth टर्म दी हुई थी, आपने 1 2 3 लगाया था और वो वैल्यूज आ गई थी, ठीक है। देखते हैं एक बार ट्रायल करते हैं बच्चों, देखिए ये AP आता भी है नहीं आता, यही तो AP है हमारा। देखिए n की वैल्यू 1 लगाइए, 5 - 2 × 1, 5 - 2 कितना आएगा बच्चों, 3। देखो A1 3 आ गया, आ रहा है। आप A2 निकालेंगे, क्या आएगा, 5 - 2 × 2, 5 - 4 1, देखिए A2 1 आ गया। सेम यही AP आएगी क्योंकि n टर्म दी हुई है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। बट एक चीज़ और बच्चों, जैसे आपने S2 निकाला, हमने A1 S1 3 लिया था, A2 निकाला S2 - S1, अगर आप S3 भी निकालते हैं, सपोज आप S3 निकालते हैं यहाँ पर 4 × 3 - 3², ठीक है। ध्यान से n की जगह मैंने क्या लगा दिया, 3 लगा दिया, 4 3 = 12 -3 3 = 9, 12 में से 9 3, तो सम ऑफ 3 टर्म, ठीक है। फर्स्ट 3 टर्म का सम आपका S3, ये आपका 3 आ जाता है, ठीक है। आप देखिए S3 - S2 जब आप करेंगे, अभी मैंने क्या किया था A2 के लिए, S2 - S1 किया है ना। जब आप नेक्स्ट इसको माइनस करके देखेंगे, अभी हमने A2 निकाला था, अगर हमें A3 निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, S3 - S2, S3 कितना है 3, माइनस S2 कितना आया था 4, तो -1 A3, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा -1, देख -1 आ रहा है भाई, अरे नहीं आ रहा है क्या, एक बार थोड़ा सा नीचे करके दिखा देता हूँ मैं, देखिए ये देखिए A3 - 1, A3 - 1 है, और थोड़ा सा नीचे मुझे करना पड़ेगा, देखिए आप A3 - 1 है, यहाँ देखिए -1 है कि नहीं, चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, A3 S3 माइनस है, 3 टर्म का जो सम है उसमें से पहली 2 टर्म का सम माइनस कर दीजिए। भाई आपको कोई 3 टर्म दी हुई है, एक बार देख लीजिए, A1 A2 A3, पहली टर्म का सम पहली टर्म होगी, पहली दोनों टर्म का सम ये दोनों को मिला करके हो जाएगा प्लस, जब इसमें से जब आप ये माइनस कर देंगे A1 तो A2 तो आएगा, फिर पहली 3 टर्म का सम ये तीनों मिला करके होंगे, इसमें से 2 टर्म का सम माइनस कर देंगे तो A3 तो बचेगा। ये काम तो मैंने किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं थोड़ा कैमरा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। आई होप आपको अच्छा समझ आया होगा, और आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बच्चों तब तक के लिए बाय, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, पॉज कर लीजिए वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय बाय।